क्या रात भर सोए नहीं जो आप गाड़ी में ऊँघ रहे हो? हाँ, नहीं सो सका रात को। फिर मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी डॉक्टर के साथ गपशप में इतना वक्त लगा देगी। क्लिनिक में बहुत रश था, भरा हुआ था लोगों से। फिर भी मैं पहले अंदर चली गई थी। फूल ले लें, एक फूल खरीद लें। खुदा कुछ दे दिलाकर फारिग करो एक फूल ले उसे, लें। ताकि जाए यहाँ से। देखिए, सिर्फ मक्खी एक की फूल तरह ले लें। चिपक ही गया है। अपना फूल तो ले लें, अपना फूल तो ले जाएं। ये फूल तो ले जाएं, ये फूल तो ले जाएं। अपना फूल लेकर जाना। आँख खोलते ही भूखे और भिखारी नजर आते। हेलो, उनको नुमाइंदे से राब्ता करो, उनसे कहो फैक्स कर दें। जरूरी काम जल्दी से निपटाओ, मैं ऑफिस आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारे काम भी वक्त बेवक्त होते हैं। क्या करूँ, जरूरी भी तो है ना। चाहती हो तो छोड़ देता हूँ, ठीक है? कोई भी तब्दीली हमारी जिंदगी में नहीं आती, बार बार एक ही चीज। आखिर हमारे पास किस चीज की कमी है जो इतनी दवाएं लेती हो और खाती हो? छोड़ो ना आप। मेरी जान, आराम से रहो, परेशान ना हो, ठीक है? समझ नहीं आता कैसे कोई नई खुशी या कोई नई खुशहाली हासिल हो। नहीं जानती मैं। लेकिन मैं जानता हूँ। दरअसल तुम एक नई तब्दीली चाहती हो। मैं समझता हूँ दरअसल हर चीज से तुम्हारा दिल भर गया है, दिल भर गया है। अब तुम चाहती हो कि आसमान का टुकड़ा तुम्हें ला कर दूं। रुक जाओ। बस यही है, फिर वही हरकत। भाई मान, ये चौथी मर्तबा किया है तुमने। मुझे 40 साल का तजर्बा है। वाह वाह अतिया बीबी, निकालो पैसे। कहाँ देख रही हो? आज सभी ड्रामा कर रहे हैं। आज क्या करके आई हो? आखिर चक्कर क्या है? जनाबे आली, अतिया के पैसे मेरे पास हैं। डर रही थी कि कहीं कोई छीन ना ले। मेरे पास रखवाए हैं उसने कि महफूज रहें। लाओ, दो मुझे। जरा साहस के बात करो, सर पे चढ़ जाते हैं ये लोग। सस्ता कर दिया, लुटा दिया। ले लो सस्ते कपड़े ले लो।
कपड़े ले लो। भागो भागो यहाँ से, इंस्पेक्टर आ रहा है, भागो यहाँ से, जल्दी करो, भागो, निकलो, जल्दी करो, जल्दी से सामान समेटो, जल्दी करो, चलो चलो, अरे रखो सामान, सामान रखो, चलो जल्दी से, जल्दी भागो, चलो निकलो यहाँ से जल्दी से। मोहसिन, मेरे बेटे, बिस्तर बिछा दिया है, जाओ जाकर सो जाओ। फिर से शहरी महकमे ने उनका ठेला जब्त कर लिया है, इसलिए तुम्हारे बाबा परेशान हैं। ऐ खुदा, कब तक मेरे बाबा लोगों के पुराने कपड़े फुटपाथ पर बेचते रहेंगे? कब तक हम ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे? सख्तियों में, मुश्किलात में, मुसीबतों में। सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग हमारे इस मोहल्ले में, इस शहर में, इस दुनिया में। ऐ खुदा, काश ऐसी जगह मुझे दे देता कि इन तमाम लोगों को वहां ले जाता। सिर्फ खुदा ही दिलों की आवाज को सुनता है। तुम कौन हो? कब आई यहाँ? किस तरह आई? मैं तुम्हारी ख्वाहिश पर मामूर हूँ कि उसे पूरा करूँ। मतलब तुम एक फरिश्ता हूँ। फिर पर कहाँ है तुम्हारे? अगर सच कहते हो तो फिर ऐसा कर दिखाओ कि मैं और मेरे घर वाले, अतिया और उसकी माँ, नहीं, सारे मोहल्ले के तमाम बच्चे, नहीं नहीं नहीं, इस शहर के तमाम बच्चे, नहीं, सारी दुनिया के बच्चे कभी भूखे नहीं। नहीं, जरा रुकना 1 मिनट। एक घर और साइकिल तमाम बच्चों के लिए और एक दुकान मेरे बाबा के लिए, नहीं नहीं नहीं। कितना खूबसूरत है। क्या? आसमान, आसमान की तरफ देखो, यहाँ से भी इतना ही खूबसूरत है। मुझे आसमान का एक टुकड़ा चाहिए।
मोहसिन, मोहसिन, उठो बेटा। यहाँ क्यों सो रहे थे? फरिश्ता, फरिश्ता कहाँ गया? उठो, उठो, ठंड लग जाएगी। रात से बाहर सो रहे हो। हर जगह आसमान जैसा था, बिल्कुल जन्नत की तरह। सब जगह नूर ही नूर था। अचानक हवा खुशगवार हो गई, जैसे बाहर का मौसम। खुदा की कसम सच कह रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा इस जगह का मैं खास ख्याल रखूं और कोई मुझसे ये जगह ना ले। बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। रहीम साहब, तुमने ख्वाब देखा है? खैर, ख्वाब नहीं देखा, अपनी आँखों से देखा है। आए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फरिश्ते ने मुझसे कहा जब कभी आसमान देखना चाहो तो अपने दिल में नियत करो और अपना हाथ इस कपड़े पर फेर दो, इस तरह जैसे अपना हाथ इमामजादे की जरी से मस करते हो। उस वक्त ये आसमान का टुकड़ा जाहिर हो जाएगा। चल जा, चल जा, चल जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। बीवी, फॉल निकलवाएंगी? खुदा के लिए फॉल निकलवा लें। खुदारा, फॉल। लगता है आज कुछ नहीं कमाया। हाँ। अतिया, अगर तुम्हें एक बात बताऊं तो किसी से कहोगी तो नहीं? क्या बात है? पहले वादा करो। ठीक है। कल रात जब मैं खुद से बातें कर रहा था तो एक फरिश्ता मेरे पास आया। क्या फरिश्ता? मेरी माँ कहती है भूखा इंसान मजेदार खाना ख्वाब में देखता है। जब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा तब तुम समझोगी कि मैंने सच कहा था। मैं क्या करूं? अगर महकमा शहरी के लोग उसका ठेला ले गए हैं और बेकार हो गया है, मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने तो घर किराए पर दिया है, मुझे भी बिल अदा करने होंगे। अगर महीने के आखिर में भी मिल जाए तो कोई मुजायका नहीं, क्योंकि उस बंदा खुदा का काम ही ऐसा है कि देर सवेर हो जाती है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया भाई, अंदर आए। देखो इफ़्फ़त, तुम्हारी तमाम परेशानियों का जिम्मेदार तुम्हारा वो बदनसीब शौहर है। कब तक तुम इस कूड़े करकट में जिंदगी गुजारो? भाई साहब, एक खुशी की खबर है, लेकिन तुम्हें बाबा की रूह की कसम किसी से कहना मत। क्या तुम्हारा शौहर मर गया है? ओहो, फिर शुरू हो गए। तो क्या फिर आसमान जमीन पर उतर आया है? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, आसमान जमीन पर उतर आया है। इफ़्फ़त, क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ भाईजान। क्या तेरे दीवाने शौहर ने तुझे भी दीवाना बना दिया है? हम आसमान के एक टुकड़े के मालिक हो गए हैं। हाँ, उठो, खड़ी हो जाओ, चलो। तुम वाकई पागल हो गई हो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। चलो चलो, जल्दी से उठो। अभी तुम्हें बताती हूँ। ये रहा वो कपड़ा, इसे एक फरिश्ते ने मोहसिन को दिया है। फिर से दवाइयों का सफा तुम्हारे हाथ में है। डरो मत, तुम जहनी बीमार नहीं होगी। अच्छा, सादतमंदी का दूसरा नाम हफ्तरफी। खुशबख्ती है जिसकी तुम्हें तलाश है। अच्छा, जावेदाना जिंदगी वहाँ है। जन्नत, जहां मैं तुम्हारे लिए चंद एकड़ खरीदना चाहता हूँ।
जन्नत आर्ट के ऑफिस से बोल रहा हूँ, फरमाइए। जैसा कि तुम्हारी स्टेट एजेंसी के नाम से लगता है, घर और जमीन के अलावा तुम जन्नत भी बेचते हो? जी जनाब, आप हुक्म करें, क्या चाहिए? खरीदना है, बेचना है, गिरवी रखना है, किराए पर देना है, 3 कमरे वाला, 4 कमरे वाला बंगला, जो आप कहें। जो चीज मुझे चाहिए तुम्हारी बातों से लगता है वो नहीं है तुम्हारे पास। देखें जनाब। आपका खादिम मोइरी। हाँ मोइरी, मैं चाहता हूँ चंद एकड़ आसमान खरीद। चंद एकड़ आसमान? हाँ, चंद एकड़ आसमान। बेवकूफ समझाए मुझे? बेवकूफ नजर आता हूँ मैं तुम्हें? अभी मैं जमीन पर ही हूँ, आसमानों पे कमर नहीं डाली मैंने। लगता है तुम अभी तक बेखबर हो, आसमान की खरीद फरोख्त से लायक हो। अपनी जरूरत कहीं और ढूंढो भाई। कैसे कैसे फजूल लोग हैं यहाँ। क्या हुआ? इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं। कहता है चंद एकड़ आसमान चाहिए मुझे। ताज्जुब है? कोई अजीब नहीं, एक पागल और दीवाना शख्स है। इस शख्स का नहीं कह रहा। कुछ दिन पहले यहाँ एक और शख्स आया था और चाहता था अपने आसमान का एक टुकड़ा बेचे। चेहरे से बदमाश लग रहा था, उसकी आंखें भेड़िया नुमा थी। उसका नाम और पता यहाँ नोट किया था, अगर ना लिखता तो ऑफिस सर पे उठा लेता। उसके दिमाग का स्क्रू भी ढीला लग रहा था। जन्नत आर्ट का ऑफिस, फरमाइए। उल्लू के पट्टे, मैं रोजाना तुझे से 100 खरीदता हूँ और बेचता हूँ। जनाब माफ कर दे, माफ कर दे जनाब, आप ही की जरूरत है। जनाब आली की आवाज किसी बीमार शख्स की आवाज समझ बैठा था गलती से, मुझे माफ कर दें। अभी मैंने पूरा दफ्तर आपकी जरूरत की तलाश में छान मारा। खुशकिस्मती से एक चीज निकल आई है। एक शख्स यहाँ आया था, एक टुकड़ा आसमान का फरोख्त करने का कह रहा था। बस बस यही रुको, यही है, यही है। जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। समावाती साहब का घर कहाँ है? उस तरफ। समावाती साहब, समावाती साहब मौजूद है क्या? जी फरमाइए, क्या बात है? सलाम, आप समावाती हैं? जी जनाब। आपका खादिम मोइरी। मैं जन्नत आर्ट एजेंसी से आया हूँ, वही एजेंसी जहाँ आप अपनी मिल्कियत फरोख्त करने आए थे। मैं उस आसमान के टुकड़े का कह रहा हूँ जो आपके पास है। आसमान का टुकड़ा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं तो ठीक हूँ, लगता है कि आप ठीक नहीं हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जनाब अगर आपको वो बेचना नहीं था तो कोई तकलीफ है जो मेरी एजेंसी का पता लिखवा दिया? जरा बताना किसने तुम्हें मेरा पता दिया है कि एक आसमान का टुकड़ा है मेरे पास और मैं उसे बेचना चाहता हूँ? है औरत, क्यों उस आसमान के टुकड़े का कह कर आई? मैं जानता था कि तेरे पेट में कोई बात नहीं रहती। मैं नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी, खुदा की कसम मैं नहीं गई थी। कौन गया था माँ? मुझे बता। मैं बताने गया था। मैं। किसी को कोई एतराज है? इस औरत का क्या कसूर है? और इन मासूम बच्चों का? कब तक ये मोहसिन स्कूल जाने के बजाय सड़कों और चौराहों पर फूल बेचेगा? तुम्हारे दिमाग में भी क्या करूं क्या ना करूं का बहाना है। अब कान खोल कर सुन लो, कल सुबह एजेंसी वाले को यहां लेकर आऊंगा मैं। किसी को भी कोई एतराज करने की इजाजत नहीं। मैंने बात कर ली है, मामला हो गया है। तैयार कर लिया है इन्हें। यहाँ ना, यहाँ आओ, लिखो यहाँ, जितनी रकम चाहे लिखो। रुकना जरा, माफ करना, कागजात कहाँ हैं? रहीम साहब, कि पता चले कि ये तुम्हारी मिल्कियत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा दरमियान में आकर कहे कि ये मेरी मिल्कियत है, फिर मैं क्या करूँगा? मोहसिन बेटा, चलो अंदर जाकर वो मिल्कियत का सबूत ले आओ। वही कपड़े का टुकड़ा, आसमान का टुकड़ा बेच रहे हैं हम। मामू, हम ये आसमान का टुकड़ा नहीं बेचेंगे। क्या? मोहसिन सही कह रहा है, ये आसमान का टुकड़ा हमारा है। हाँ, हम इसे नहीं बेचेंगे। मुझे पहले ही लग रहा था कि तुम बेचने वालों में से नहीं हो। मैं किसी और की तलाश में जा रहा हूँ। रुको एक मिनट, यहाँ आना जरा। एक मुद्दत से दौड़ रहा है पैसों के पीछे।
इन पैसों से तुम आलीशान मकान इस शहर में खरीद सकते हो। भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इंसान के बच्चे की तरह जिंदगी गुजार सकते हो और अब कह रहे हो नहीं बेचना। देखो, कुछ अरसे पहले तक मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि एक अच्छा घर इफ़्फ़त और बच्चों को मुहैया करूं, लेकिन अब कहता हूं नहीं। क्यों? इसलिए कि कुछ लोगों ने यहाँ ज़मीन खरीद ली है और मुझ जैसे के लिए अब कोई ज़मीन नहीं बची। और डरता हूँ कि अगर ये आसमान का टुकड़ा बेच दूं तो वो सारे आसमान पर कब्जा कर लेंगे और मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। कान खोल के सुन ले। जान मेरे दोस्त, यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, मजाक नहीं है ये। रहीम साहब, उस मुखाफरी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुमसे नहीं खरीदेगा तो किसी और से खरीद लेगा। मैं बता देता हूँ, तुम्हें कुछ अरसे में खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जिस तरह तुम्हें एक छोटा टुकड़ा आसमान का मिला, मुमकिन है किसी और को भी 1 एकड़ आसमान का टुकड़ा मिल जाए। उस वक्त अगर चाहोगे भी तो कोई नहीं खरीदेगा तुमसे। रहीम साहब, कुछ नहीं लगेगा तुम्हारे हाथ। उस वक्त नुकसान किसका होगा? अब भी अगर मामला तय करना चाहते हो तो इस एक टुकड़े के एवज 4 बेडरूम का मकान नहीं, एक बेहतरीन बंगला पोश इलाके में, जहां तुम कहो इसके साथ बदल दूंगा, सामान भी उसमें डलवा दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो, सलामत रहो। मीठा करो। भाग गया। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं, तशरीफ लाएं। देखें क्या रंग है माशाल्लाह। सब चीजें मौजूद हैं। ऐसा घर सामान के साथ जैसे किसी बैरून मुल्क में। यहाँ इर्द गिर्द भी हरियाली और खुली हवाएं बंगलों की तरह। 6 महीने बाद मिल्कियत के कागजात आपको मिल जाएंगे। ये लो। मुबारक हो। तशरीफ ले जाएं। मुबारक हो। जाएं, तशरीफ ले जाएं। भाई साहब, हाँ। ये लो तुम्हारा हिस्सा। बहुत शुक्रिया। मजे करो। यहाँ खड़े क्या करो? अंदर जाओ। तशरीफ लाएं, अंदर तशरीफ लाएं। आइए। पहले आप। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। साहिब खाना। ख़वातीन व हज़रात, मुफाखरी के आसमान पर खुश आमदीद। आए, तशरीफ लाएं। तशरीफ लाएं, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाएं। एक एक करके सबको मिलेगा। जगह बहुत है, जल्दबाजी ना करें। का नाम एक टुकड़ा है, अंदर जाके मुशाहिदा करेंगे। एकड़ से कई गुना बड़ा है। मैं कुछ ही देर में आप लोगों से मिलता हूँ। ये हिस्सा आसमानी शहर के गरीब तबके के लिए है। इस जानिब मुलाहिजा फरमाएं। ये इस शहर के ऊंचे और अमीर तबके के लिए है। इस पर तवज्जो दें, जिसकी कीमत आपकी खिदमत में पेश कर दी गई थी। और ये जगह फरिश्तों की आमदोरफ्त की जगह है। अभी क्यों मौजूद नहीं मैं नहीं जानता। इस जगह पर हम स्काई होटल बना रहे हैं। उस तरफ क्या है? हाँ, वो भी बताता हूँ मैं आपको। इस जानिब मुलाहिजा फरमाएं। जबरदस्त जगह है ये। जबरदस्त जगह है। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत खूबसूरत। उस हिस्से पर जाने में पाबंदी है। तमाम हवाई जहाज इसी हिस्से से गुजरते हैं। यहाँ फरोख्त की जगह नहीं है। अगर कोई $1 मिलियन स्क्वायर मीटर भी दे तो फरोख्त नहीं करेंगे। ये हिस्सा देखें बड़े साहब, वो हिस्सा देखें। ये हिस्सा, हाँ जरा गौर से देखें, उस तरफ मुतवज्जो हो। अब वहां देखें सूरज, कितना खूबसूरत लगता है सूरज यहाँ से। और अब यह हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ। तशरीफ ले जाएं, तशरीफ ले जाएं। अब नीचे उतर जाएं। जाओ भाई। इंजीनियर साहब तशरीफ लाएं, ये आपकी खिदमत में। एक काउंटर है, वहाँ कुछ फॉर्म है, उन्हें जाकर भर लें आप।
आसमान के कुछ हिस्से की मिल्कियत के कागजात आपके नाम करेंगे। मुबारकबाद पेश करती हूँ तुम्हें अफसर जान, आलीशान है। डिज्नीलैंड की याद ताज़ा हो गई। अभी तो कुछ भी नहीं देखा तुमने नाजी जान। ये जो तुमने देखा है ये सिर्फ आसमान का एक टुकड़ा था। मुखाफरी अभी और भी खरीद रहा है। होशिंग साहब, दर हकीकत ये सब हमारे लिए हैरत अंगेज है, ना मानने वाली बात है। इसने हम सबको चौंका दिया। मुझे नहीं पता ऐसी चीजें क्यों तेरी किस्मत में आती हैं। क्या तुम सब्र नहीं कर सकते थे? आसमान का एक टुकड़ा खरीदने से पहले अपनी बहन को मुतला करते। और हाँ, अपनी बीवी को भी बता दो इस आसमान के टुकड़े के लिए वो मुझे और ना दिखाए। और तुम सुनो, मेरे लिए 1-2 एकड़ आसमान कहीं से लेकर आना, समझे? मेरी जान सोहेला, फिक्र मत करो। ओ लड़के मोहिरी हूँ मैं, जन्नत एजेंसी का इंचार्ज। ये लीजिए मेरा कार्ड। वो दोस्त अहबाब जिन्हें कार्ड चाहिए उनकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ मैं। जिसे आसमान खरीदना हो आगे आ जाए। ये ले आप आराम से, जल्दबाजी ना करें, हमसे राब्ता करें हमसे। ये ले आप भी ले, जरूर राब्ता कीजिएगा। अपना नाम, अपना पता, अपनी जाए विलादत मुकम्मल तफसील के साथ दे दें। अभी कितने फीसद जमा कराने हैं? 50% अकाउंट में जमा कराने होंगे। आराम से सब लाइन में हो जाए। लाइन बनाकर है, लाइन बनाकर, जल्दी ना करें, लाइन बनाए। अंदर जाने दीजिए पहले। आराम से ख़वातीनो हजरात मुतवज्जो हो। जो आसमान का ये टुकड़ा खरीदना चाहते हैं सबसे पहले उसे ये फॉर्म पूर्ण करना होगा। फिर दरखास्तों की जांच पड़ताल के बाद 50% कीमत पेशगी हमारे अकाउंट नंबर 101 नीले आसमान बैंक में जमा करवानी होगी, जो इस इमारत की निचली मंजिल पर मौजूद है। हाँ, इस पे तवज्जो दें, अपनी बारी का इंतजार करें, हम आप लोगों से जल्द राब्ता करेंगे। और हाँ, दूसरी बात, जो लोग तामीराती काम अपने हिस्से में जल्दी शुरू करवाना चाहते हैं, अपने बंगले का नक्शा आसमान पर बनाने के लिए हमारे इंजीनियर से मिल सकते हैं, जो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। खवातीन, फॉर्म तकसीम करें। अब इसके बाद बहुत शुक्रिया। अब आप तशरीफ लाएं। हम जा रहे हैं खातून। 4 टिकटों के 400 तोमान। मोहतरम जनाबे वाला, सुनने में सस्ती टिकट आसमान को 1 मिनट देखने के फी आदमी 1 लाख तुमान है, यानी 4 लोगों के 4 लाख तुमान। फिर आप एक मेहरबानी करें, यहाँ जो मुफाखरी साहब हैं उन्होंने ये आसमान हमसे खरीदा है, उन्हें बताएं समावाती आया है, वो खुद पहचान लेंगे। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। क्यों ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो। निकलो यहाँ से। क्यों ऐसा कर रहे हो? छोड़ दो, छोड़ दो। कर रहे हो तुम लोग? अब जितना मांगने वाले आ गए। चलते हैं यहाँ से, तुम्हें जरूर इसकी सजा मिलेगी।
ये लें, पहले ही हफ्ते में पेश की अदायगी करने वालों की शिकायत है। सिर्फ वादे पर वादे कर रहे हैं, लेकिन आसमान का कुछ पता नहीं, और पेश की जमाशुदा रकम पर मुनाफा। कहते हो कि करारदाद के तहत जगह हवाले करते वक्त हिसाब करेंगे, इसका मतलब हवा खाओ। मुआहिदे साहब, अगर इस महीने के आखिर तक मुआहिदे पर अमल होता है तो ठीक, वरना मेरा वकील कानून के तहत आप पर केस कर देगा। अकल में आ गई ना बात मेरी? घबराओ मत, जालसाजी के जुर्म में तुम्हें सख्त सजा दिलवाऊंगा। तुम्हारा दफ्तर भी सील करवा दूंगा ताकि जो रकम तुमने हड़प की उसे निकलवा लूं। दलाल की औलाद, हमारा आसमान देते हो या मैं अपने वकील को भेजूं? देखो इसे, जरा देखो इसे, ऐसे टिक टिकी बांध कर देख रहा है जैसे कुछ किया ही नहीं। मेरे मोहतरम खरीदारों, इत्मीनान रखें। आसमान के टुकड़े हवाले करने में कुछ वक्त दरकार है। आपकी रकम महफूज है, सच कह रहा हूं मैं। 1 या 2 महीने में हमारी कंपनी अपनी तमाम शर्तों पर अमल करेगी, देख लेना आप। चलो बच्चों, निकलो यहाँ से, निकलो। मोहसिन भाई, तुम कब बड़े होगे? क्यों पूछ रही हो? अगर तुम बड़े होते तो हरगिज आसमान ना बेचने देते। अब तो आसमान का एक टुकड़ा 1 सेकंड के लिए भी नहीं देख सकते। यकीनन वो फरिश्ता मुझसे नाराज होगा। बाबा से कहा था कि पुराना घर संभाल कर रखें जब तक कोई और जगह नहीं मिल जाती। किसी रात को शायद वो फरिश्ता दोबारा वहाँ आए और मैं उसे बताऊं क्या हुआ। आसमान पर जगह की बेहतरीन कीमत हम आपको देंगे। अपना आसमान बेचोगे? हमें बेचें, क्यों? इसी में तुम्हारा फायदा है। खामोश हो जाओ। रोजाना कितनी दफा ये इश्तिहार चला? 30 मरतबा, 7 चैनलों से। ये रहा उसका बिल। अखबार में इश्तिहार दिया? हर रोज 1.5 सफ़ा 13 अखबारात में। और साइन बोर्ड? सब लग गए हैं। कोई बेचने वाला मिला? जनाब, अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया है। ये अदालत का नोटिस है, आसमान के खरीदारों की तरफ से आपके लिए भेजा गया है। क्या घूर रही हो मुझे? दफा हो जाओ। इस साल हमें मोहसिन को स्कूल भेजना होगा। ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? फरमाइए जनाब, फरमाइए, क्या काम है? घर खाली करने के अहकामात लाया हूँ। खाली करने के अहकाम? क्यों? मैं किराएदार नहीं, मालिक मकान हूँ। खाली करने के अहकामात मालिक मकान के नाम है। यहाँ दस्तखत फरमाइए। शहरी हुकूमत 9 महीने पहले ये जमीनें खरीद चुकी है। लेकिन मैंने तो अभी ये मकान खरीदा है।
किस बेईमान शख्स ने ये प्लॉट तुम्हें फरोख्त किया है? जबरदस्ती के खा लो, जबरदस्ती के खा लो, वाह वाह जबरदस्ती के खा लो, जबरदस्ती के खा लो, वाह 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 वाह, कितना मजेदार है। आहा। क्यों मैंने तुम्हारी बात सुनी? क्यों बच्चे का दिल तोड़ा मैंने? मैं क्यों ये भूल गया कि पैसे पैसे से ही बनता है? पैसे वाला हमेशा मालिक है और फकीर हमेशा बेघर। क्या हुआ, भरे हुए लग रहे हो? कैसे फकीर मालिक बना इस आलीशान घर का? क्यों नहीं बन सकता? चीखो मत। मेरे घर में खाते हो तुम, मेरे घर में रहते हो, धौंस मत दिखाओ। ये घर 9 महीने पहले शहरी हुकूमत को फरोख्त कर दिया गया था, लेकिन प्लान में शामिल है। देखना कौन है। कौन है? मुआयदी है। समावती साहब, आपका खादिम। वाह, जो मैं झेल रहा हूँ तुम्हारी वजह से। क्या तुमने नहीं कहा था इस घर का मुआयदा फरोख्त मेरे नाम है? क्या तुमने नहीं कहा था इसका मालिक बैरून मुल्क है? नहीं कहा था असल कागजात मेरे नाम हो जाएंगे? क्या नहीं कहा था हाईवे का प्लान तब्दील हो गया है? फिर ये खाली करने का नोटिस क्यों है? ये क्या है? बड़ा खबीस है ये मखाफरी। अभी तक ये घर प्लान में शामिल है। यानी तुम्हें भी पता नहीं था? मुझे भी अभी पता चला है। मैं खुद कोई और जगह ढूंढ लूंगा। अब हमें आसमान का वो टुकड़ा उसके चुंगल से निकालना होगा। अब कौन सी चाल है तुम्हारे दिमाग में? कौन सी चाल मेरे दोस्त? हम सबको मिलकर ये सोचना होगा कि आसमान का वो टुकड़ा उससे कैसे वापस लें। वापस ले लें? जो गन तुमने किए कोई भी उसे साफ नहीं कर सकता। रहीम साहब, मैं अपनी शराफत की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं लाइल्म था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हर मसले का हल मौजूद है। हल क्या है इसका? हल ये है कि आसमान का एक और टुकड़ा हमें लाना होगा। वो खबीस ढेर सारा मुनाफा कमा रहा है क्योंकि कोई भी उसके मुकाबिल नहीं है। शहजादे, अब कहाँ से एक और टुकड़ा आसमान का ढूंढ लाएं? वहाँ से जहाँ से पहले लाए थे। गाहक है, जबरदस्त कीमत देगा। आप ला कर दे, बाकी मेरा काम है। बक चुके फरिश्ते की अब कोई खबर नहीं है। मर गया है, मर नहीं सकता। नाला और फरियाद करे, आंसू बहाए, इल्तिजा करे, वरना मारा जाएगा। निकल यहाँ रहीम से। साहब, मेहरबानी करें 1 मिनट के लिए। मामू की कसम, उसने हथेली पे सरसों जमा दिया। वादा करता हूं इसका अजाला करूंगा। जल्दी से अपने भांजे का सुराग लगाओ। आसमान की चाबी उसके हाथ में है। तेरा हक अदा कर दूंगा। चलो तुम मेरे पार्टनर, और क्या चाहिए? भूख नहीं लग रही। अब क्या हो गया? क्यों परेशान है? हर रात फरिश्ते के इंतजार में हूँ। रातों को अकेला उसी जगह उसी घर में रहता हूँ। फरिश्ता आज रात मिला तो बता दूंगा कि मेरा कसूर नहीं था। मोहसिन, तुमने आसमान के उस टुकड़े का क्या किया? बड़ी हैरत है, जमीन के लोग हर चीज की तिजारत करते हैं। उस रात जो तन्हाई में तुम अल्लाह से इल्तमास कर रहे थे, याद है ना? याद है किस तरह सब बड़े आराम से आसमान के एक टुकड़े पर शाम से सुबह तक सोते रहे और किसी को ठंड का एहसास भी नहीं हुआ? लेकिन तुमने आसमान को भी बेच डाला। खुदा के लिए कुछ ऐसा कर दो कि मैं अपना आसमान वापस ले लूं। तुम फिर वही करोगे जो तुमने पहले किया।
तुम चाहते हो कि खुद मफाखरी की जगह ले लो और सरमाएदारों के लिए तफरीगाह बना दो, और गुरबा और फकरा आसमान के एक टुकड़े को देखने की भी हसरत में रहे। बखुदा नहीं, मैं आसमान के एक टुकड़े को तमाम अच्छे इंसानों के लिए चाहता हूँ, तमाम बच्चों के लिए जिनका घर नहीं, और तमाम फकीरों के लिए चाहता हूँ। उस रात जब तुमने खुदा से बात की और दूसरों के लिए जो दुआ की थी, उसके बाद से तुम खुदा के खास बंदे बन गए हो। मुझे हुक्म दिया गया है कि आसमान का एक और टुकड़ा तुम्हारे लिए ला दूं, और मैं एक और टुकड़ा तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। सच बताओ, आसमान के उस नए टुकड़े का क्या करोगे? जल्दी करो। कहाँ? जल्दी करो। कहाँ? कहाँ जा रहे हैं? एक चीज दिखाऊं। पहुंच गए। खोलो, जल्दी खोलो, खोल भी लो। मोहसिन बेटा, मोहसिन बेटा, मोहसिन। वाह वाह, तुम्हारा कमरा तो नूरानी हो रहा है। दरवाजा खोल दो। असल में मामू, चाबी खो गई है। इफ्फत ने बताया कल रात यहाँ सोए थे तुम, फिर कैसे चाबी खो गई? हाँ मामू, वो कान खोल के सुन ले क्या कहता हूँ मैं। दरवाजा खोलता है या किक मार कर तोड़ दूं। खोल इस दरवाजे को, मैंने कहा ना, खोल इस दरवाजे को। आखिर क्यों इस बच्चे की कदर नहीं करता? बस हर वक्त दादा बना फिरता है, अपने मोटे बाजुओं पर फख्र करता है। इस मासूम पर क्यों जुल्म कर रहा है? फिर तूने जबान दराज़ी शुरू कर दी। हाँ, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। कान खोल के सुन ले, इस बच्चे को किसी वकील या वसी की जरूरत नहीं। तेरा इससे क्या ताल्लुक है? मजलूम हाथ लग गया है। अगर दोबारा मदाखलत की तो कुत्ती से जबान खींच लूंगा तेरी। घुट रहा हूँ मैंने तो कुछ नहीं कहा। आखिरकार आसमान देख लिया। खूबसूरत है ना? हाँ? मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। यहाँ क्यों खड़े हो? चलो बाहर निकलो, भागो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। जैसा अस्तबल है यहाँ, जाओ। कुर्बान जाए मामू, इस लड़के को सोने में तोलना चाहिए, सोने में। ये लो, दरवाजे पर ताला लगा। ये तो अल्लाह का खास बंदा है। अरे ये लड़का तो फरिश्ता है, इसका खास ख्याल रखना तुम। इसका ख्याल मैं रखूंगा चाचा। उस मुफाखरी का वो हाल करूंगा कि, और अगर मोहिरी को पता चल जाए, पलक झपकते यहाँ पहुंच जाएगा। चल बैठ यहाँ से, बड़ा है। लो
क्या दूर हो जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आया। आसमान खरीदने के लिए हेलो। 1 दबाएं, बेचने के लिए 2 दबाएं। बाबा क्या बकवास है। आसमान एजेंसी, फरमाइए। फोन अपने बॉस को दो और कहो खानदाई आपसे बात करना चाहता है। वही बदमाश बोल रहा है। जी फरमाइए। अबे जी के बच्चे, और क्या चाहिए, तुम्हारी आरज़ू पूरी हो गई। आसमान का एक और टुकड़ा मिल गया है। क्या सच कह रहे हो? सुन मेरी बात जो मैं कहता हूँ, आते वक्त रहीम और इफ़त को लेते हुए जल्दी से मोहसिन के पास आ जाओ। शोर शराबा मत करो, मैं फौरी पहुंच रहा हूँ वहां पर। लड़कियों, मोहसिन, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ दरवाजा खोल दे, वरना लात मार कर तोड़ दूंगा। हाँ देखो, इस बच्चे को इतना तंग ना करो, इसे ना धमकाओ, इसकी कदर करो। ऐसा ना हो ये आसमान का टुकड़ा भी तुम्हारे हाथ से निकल जाए। चल जाए यहाँ से। रहीम साहब, हमारा फूल जैसा बहनोई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस दलाल को यहाँ क्यों लाए हो? चाहते हो कि फिर इस आसमान के टुकड़े को बेच दे? नहीं प्यारे बेटे, इस दफा इसे मैं खुद खरीदूंगा, एक जबरदस्त कीमत में, इंशाल्लाह पहले से बेहतर दूंगा। खुशफहमी है तुम्हें, नहीं बेचूंगा। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, खुदा तुझसे राजी हो। कमरे का दरवाजा खोल दे ताकि मेरा बेटा इस आसमान का एक चक्कर लगा ले, शायद इसे खुदा शिफा दे दे। चलो भाई, अब दरवाजा खोल ही दो, आसमान के टुकड़े को हम भी देख लें। मगर तुमने नहीं कहा था कि फरिश्ते से मुलाकात के लिए इसी कमरे में रहूंगा? वो आएगा तो मैं भी अपनी हाजतें उससे कहूँगी। मेरी बेटी, मैं वादा करती हूँ कि तेरी इजाजत के बगैर कोई अंदर कदम नहीं रखेगा। फिक्र न करो बेटे, यह आसमान का टुकड़ा सिर्फ तुम्हारा ही है। सलावत भेजे सब। जनाबे अली, ये देखें, आपका मोहसिन तो वाकई एक फरिश्ता है, वरना कहाँ आसमान का टुकड़ा और हमारे नसीब। अगर हवास बाख्ता ना हो तो इससे भी ज्यादा मिल सकता है। वोयरी साहब, ये आसमान का टुकड़ा फरोख्त के लिए नहीं है, ये यहीं रहेगा। जो भी देखना चाहे वो यहीं आए, बगैर किसी मौजे के और बगैर किसी टिकट के। शाबाश, शाबाश रहीम जान, खुशी हुई है मुझे। सुने, करीब आए, और सुने, करीब आए। शाबाश इनकी फराख दिली पर, इस पाकीज़गी पर जो इस गरीब आबादी से है, इनकी इंसानियत पर। शाबाश। ये मुखाफरी खबीस थैले भर भर के पैसे लेता है, समझ गए ना, और इतना सा आसमान दिखा देता है। लेकिन ये बाप बेटे, उनके पास इतना आसमान है लेकिन पैसे की कोई ख्वाहिश नहीं। आफरीन है। शाबाश रहीम जान। सलावत भेजें। मेरी बात सुन, तेरी खोपड़ी में क्या चल रहा है? खुदा गवाह है, तुम्हारा इसी में फायदा है। यही जो रहीम साहब ने कहा, आसमान का ये टुकड़ा यहीं रहेगा, जिसको देखना है वो यहाँ आए। क्या मुखाफरी ने हमें बेवकूफ नहीं बनाया? अब नुकसान उठाएगा, अब उसकी वो नुमाइश खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं और मेरा तमाम अमला बगैर किसी मुआवजे के तशहीर करेंगे। कैसा है?
अगर धोखेबाजी की तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। फूल ले लो, फूल फूल है, फूल फूल ले लो। एक तरफ हो जाओ, सब लोग एक तरफ हो जाओ। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, हट जाओ, हट जाओ। एक तरफ हो जाओ, सब लोग इस तरफ हो जाओ, इस तरफ हो जाओ। क्या कर रहे हो मोहिनी साहब, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे मैं हैं आपका आप लोग खादिम ये? हूँ जनाब। रहीम गले मिलने दो। समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। इंतजामात ठीक है, चलो जल्दी से गिनती करो। किस चीज की गिनती? बिला मुआवजा है। ओ मोहिनी साहब मेरी बात तो सुने। खवातीन और हजरात मुतवज्जो हों, लोगों की तादाद बढ़ गई है। हक के तकद्दुम का ख्याल रखें, सबको आसमान का टुकड़ा मिलेगा। मैं अभी आता हूँ आपकी खिदमत में। जनाब, आपके घर की शोहरत की खबर आसमान के टुकड़े की वजह से मिल चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आपके घर को मुकद्दस जगह करार दिया है। मेरे हिस्से में क्या आएगा? इंजीनियर साहब, आप वजाहत पकड़ो। करें। इर्द गिर्द के मकीन अगर हमारे साथ ताउन करें और अपना मकान बेच दें तो अतराफ में पार्क और तिजारती मराकज बना देंगे। फिर इससे क्या होगा? आपके मकान की कीमत बढ़ जाएगी। जनाब, आपके घर की कीमत बढ़ जाएगी। अच्छा है। वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। कैसा है वो? ठीक नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि उसे आईसीयू में रखना होगा। आसमान के इस एक टुकड़े का करिश्मा, इसकी मसीहाई ताकत से इस 25 साल नौजवान को शिफा मिली, जो तवील अरसे से जहनी और जिस्मानी मर्ज में मुब्तला था, और इस जन्नत के टुकड़े की जियारत के बाद मुकम्मल सेहतियाब हो गया है। ये जगह 11 साल लड़के मोहसिन समावाती की है। बेवकूफी न करो भाई, वो आईसीयू में है। मेरा चचा सिर्फ मेरे आसमान के टुकड़े पे ही ठीक होगा। हाल बदतर होने से पहले ही उसे वहाँ ले जाओ। पागल हो गए हो क्या? वो अभी उसके डॉक्टर ने कहा है कि कोई उम्मीद नहीं। ये बात जान लो। मेरा आसमान ही शफा दे सकता है उसे, लेकिन मुर्दा जिंदा नहीं कर सकता। कातिल! कातिल! पकड़ो इसे! रुक जाओ! रुको! पकड़ो! पकड़ो! पकड़ो इसे! पकड़ो इसे! रुको, जाने ना पाइए! पकड़ो इसे! अरसे से खुशबख्ती का मतलब पता ना था, अब समझी हूँ। समझती थी आसमान के होते हुए रूहानी सुकून मिल गया है, लेकिन कहाँ, सब कुछ दरहम बरहम हो गया है। अरसा हुआ यहाँ कब्रिस्तान सा सन्नाटा हो गया है, कोई भी यहाँ नहीं आता। ऐसा हो सकता कि उस फरिश्ते से जिसने आसमान का टुकड़ा भिखारी बच्चे को बख्शा, मैं भी दो बोल बोल लेती और उसे समझाती कि आसमान के टुकड़े का मुस्तहिक कौन है, मैं या वो भिखारी बच्चा। खूबसूरत है।
फरिश्ते के लिए खरीदा है? क्या हो गया है मोहसिन? बस डर ही लग रहा है, ऐसा ना हो कि इस एक आसमान के टुकड़े पर मुसीबत आ जाए। लेकिन मैं डरती हूँ तुम पर कोई मुसीबत ना आए। आप सभी जानते हैं आसमान का टुकड़ा तुम्हें फरिश्ते ने दिया है और फरिश्ता सिर्फ तुम्हारे पास आएगा। सच में अगर एक दिन फरिश्ता आसमान के टुकड़े को यहाँ से वापस ले जाए तो फिर क्या होगा? उस वक्त सारी जगह कब्रिस्तान हो जाएगी, भूख और बीमारियाँ आएंगी। जानती हो दिया, सिर्फ फरिश्ते ही हैं जो हमारे दुख दर्द जानते हैं। नहीं, ये सिर्फ फरिश्ते नहीं। क्या समझते हो वो कौन है जिसने तमाम स्कूल, पार्क, अस्पताल और शाहराहें बनाई? मैं मुफाखरी। तुम खुद पर एक नजर डालो, जबकि तुम आसमान के टुकड़े के असल मालिक हो, इसके बावजूद सड़कों पर खाक छान रहे हो और फूल बेच रहे हो। क्या जमा कर रहा है? अभी बताता हूँ मैं आपको। वाह, मेरे साथ आओ मामू। वाह वाह मुखाफरी साहब, रास्ता भूल गए क्या? यहाँ कहाँ? आप कब से फकीरों के हमदर्द बन गए हो? हाँ, जब से यहाँ लोग बिला मुआवजा आसमान के टुकड़े की जियारत करने आ रहे हैं। तुम समझते हो किसी को पता नहीं कि इतराफ की तामीरात का कितना पैसा हड़प कर लिया है तुमने? निकलो, वरना सारे राज खोल दूंगा तुम्हारे। बकवास बंद कर गधे, निपट लूंगा तुझसे। देखा, दुम दबाकर भाग गया। खबीस, उठाई गिरा, आया था इस टुकड़े को भी हड़प करने। तुमने बताया नहीं मेरे इस हिस्से का क्या हुआ? कौन से हिस्से का? मैं जानता हूँ, तुम ढेर सारी बसें भरकर यहाँ लाते हो और आसमान के टुकड़े की जियारत कराकर बहाने से लोगों से रकम बटोरते हो। तुम समझे नहीं मामू, मैं इन फॉरेनर से सिर्फ $2000 फीकस लेता हूँ। एजेंसी का खर्चा है। ऑफिस आओ, गपशप करेंगे, ठीक है? 1% तुम्हारा भी, ये लो, ठीक है? हेलो जनाब मुफाखरी, 2 मिनट वक्त देंगे जनाब? हकीर की गुस्ताखी माफ फरमाएं हुजूर। अगर वहाँ आपकी शान में कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ कर दें। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ऐसा किया कि वो समझे हमारे आपस में इख्तलाफात हैं। बहरहाल हम आपकी रियाया हैं, मज़ाहिम होने की वजह है। मैं और आपके चंद दोस्त और आपकी बहन ने मिलकर आसमान का नक्शा बना लिया है। मशरिक, मगरिब, ऊपर नीचे तमाम निशानात लगा दिए हैं। 20% तक मिल्कियत के कागजात तैयार करके बड़े आसमान को अपने और दोस्तों के माबैन तकसीम कर लेंगे। इंजीनियर साहब फोन पे बात कर रहे हैं, चंद लम्हे इंतजार फरमाइए। वो जो मुलाकात हुई थी, आपके सर की कसम, आपके चचाजादों की मुखालिफत के बावजूद मैंने ये बात उनसे मनवा ली कि मुफाखरी साहब का इसमें किसी भी तरह हिस्सा होना चाहिए। आखिर असल बात यह है कि इसकी डोर मेरे और आपके हाथ में रहनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, आगे बोलो। होशंग खान, अगर हम दोनों आपस में गठजोड़ कर लें, पहली और आखिरी बात हमारी होगी, हम आसमान तक पहुंच जाएंगे। आसमान में अब 2 हिस्सों की दरारें पड़ गई हैं। जनाब मुफाखरी, एक हिस्से के मालिक तुम और दूसरे का मालिक मैं। फिर हम पूरे आसमान पे कब्जा कर सकेंगे। इसकी मिल्कियत के कागजात फिर हम खुद तैयार करेंगे, टुकड़े टुकड़े करके बेच देंगे। अच्छा, तो फिर आप क्या कहते हैं? तो फिर कैसे आसमान का बंटवारा करेंगे? हम उस बच्चे को मजबूर करेंगे कि आसमान का रास्ता हमें दिखाए। उसका मामू मेरे चुंगल में है और ये बच्चा कुत्ते की तरह अपने मामू से डरता है। अब तेरे हाथों का खिलौना नहीं। क्या मैं तेरे चुंगल में हूं, खबीस इंसान? कुर्बान जाऊं, झूठ तो नहीं बोला। मोहसिन सिर्फ तुम्हारी सुनता है, गलत तो नहीं कहा मैंने।
उस मासूम बच्चे से दूर हो जा, समझा ना? मैं बता रहा हूँ, वो खुदा से बेखबर लोग पूरे आसमान पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। सिर्फ एक ही उनकी मदद कर सकता है, और वो है तुम्हारा भांजा। वो बहुत बड़े खतरे में है। सुन, अगर उस बच्चे का बाल भी बिका हुआ तो मैं तेरी जान ले लूंगा। मुझे क्या? मार मार, मैं किस खेत की मूली हूँ? जा उनका गिरेबान पकड़ जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश तैयार की है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह करना चाहता था। मरदूद शख्स। जी जी, उन्हें मसरूफ रखें, मैं अभी आता हूँ। वाह वाह, प्यारे रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका खादिम, जरूरी काम है, जरा यहाँ आए। आए तो सही, जरूरी काम है। रहीम साहब, प्यारे रहीम साहब, एक खुशखबरी है। रहीम साहब, एक मकान उसी तरह का लेकिन नया, ज्यादा मुरब्बे पे, कागजात तुम्हारे नाम कर दिए हैं। कल सुबह सवेरे कागजात तुम्हें दे दूंगा। सिर्फ 1 महीने की मोहलत मांगी है खाली करने की। और हाँ, एक शख्स ने दावा किया है आसमान का टुकड़ा मोहसिन का नहीं है। अब कौन सी चाल चल रहा है? नहीं समझे? नया मालिक निकल आया है। यानी फिर मतलब हम क्या करें? आपने क्या करना है? मोहसिन आए और बताए कि ये आसमान का टुकड़ा कहाँ से आया और कैसे आया, और उस फरिश्ते से कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि फरिश्ता ही उसकी गवाही दे सकता है। अपनी गाड़ी लेकर निकल यहाँ से। रहीम, वो मालिक तुम्हारी शिकायत करेगा। हाँ, अपनी गाड़ी में दफा हो यहाँ से। तुम्हें गलतफहमी हुई है, बताने दो मुझे। मैंने कहा निकल जा। रहीम, तुम बहुत पछताओगे। दफा हो, मालूम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। निकल यहाँ से। पागल खाने ले जाओ। मोहसिन, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी से आओ। ये संभाल, कहाँ जा रहे हैं? माफ करना, आप सब यहाँ मुझसे पहले पहुंचे। मेरी बारी है। जैसा कि पहले अर्ज किया था, किसी भी सूरत में मुफाखरी साहब की शिरकत जरूरी है। सच कह रहा हूं मैं। अगर सच पूछो तो मैंने इरादा कर लिया है। अब आसमान नहीं चाहिए मुझे। आसमान अब तुम्हारा है। क्या फरमाया? यही जो कहा, जमीन, माल, आसमान सब तुम्हारा। अगर जरूरी हुआ मदद भी करूंगा, हत्ता पैसा भी लगाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अच्छा, किस शर्त पर जनाबे वाला? मुझे एक फरिश्ता चाहिए। काना, अंधा, लंगड़ा भी हो चलेगा। एक फरिश्ता, बस यही। भाईजान, अफसर जान परेशान ना हो जाए। तुम मेरी बीवी की फिक्र ना करो। जमीन और आसमान जो भी है तुम्हारा। मुझे सिर्फ एक बेपर फरिश्ता ला दो, बस यही। मसला ही नहीं, लेकिन पहले तो आसमान पर कब्जा करना होगा कि तुम अपनी दिली मुराद पा सको। मैं भी इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। पहले हमें आसमान लेना होगा। आसमान पर कब्जा करने के लिए फरिश्ते की जरूरत है। वही है जो हमें आसमान के रास्ते बताएगा। उस वक्त फरिश्ता मेरा होगा, आसमान तुम्हारा। फिक्र मत करो, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। तुम भी मेरे साथी हो। असल में तुम भी उनके साथी हो। देखो बेटा, मैं तुम्हें बताए देता हूँ, ये खबीस मुइरी और उसका पूरा गुरोह आसमान के रास्ते मालूम करना चाहते हैं। देखो बेटा, और वो ये तुमसे चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ तुम ही फरिश्ते को देख सकते हो। अगर तुम नहीं चाहते थे कि उनके हाथ आसमान लगे, तो फिर तुमने उनकी मदद क्यों की? मैं भी उनके धोखे में आ गया था। काश मैं भी तेरी तरह उस फरिश्ते को देख सकता और आसमान का एक टुकड़ा पा लेता, लेकिन उन खबीस लोगों का गुलाम बना रहा और तुमसे दूर हो रहा था मैं। तुम्हें पता नहीं ये आसमान हड़प करने वालों ने क्या साजिश की है। उन्होंने दुनिया के 100 बराबर आसमानों के लिए नक्शा खींचा है। अब वो एक या 2 टुकड़े पर इक्तफा नहीं करेंगे।
मैं जानता था ये खबीस लोग एक टुकड़ा भी गरीबों के लिए नहीं छोड़ेंगे। जानता था। वो पूरा आसमान चाहते हैं, ना कि एक टुकड़ा। ए आसमान, ए फरिश्तों, ए मेहरबान फरिश्ते, खुदा के लिए बताओ मैं क्या करूं? क्या फरिश्ते सब चीजों से बाखबर नहीं? क्या फरिश्ते नहीं जानते कि ये सरमायादार लोग आसमान पर कब्जा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? गरीबों के लिए तो सिर्फ आसमान ही बचा है कि आधी रात को अपने हाथ आसमान की जानिब उठाते हैं और अपने खुदा से बातें करते हैं ताकि अपनी ख्वाहिशात पा सकें। सलाम अजीज खानम। अलैकुस्सलाम मेरे बेटे। अतिया मेरी बेटी, उठो उठो, मोहसिन आया है, उठो। क्यों आसमान का टुकड़ा बेच दिया? क्यों फरिश्ते का दिल तोड़ दिया? मैंने नहीं बेचा, बताया तो था तुम्हें। तुम ख्वाब देख रही थी। ख्वाब में देखा फरिश्ता यहाँ था, हंस भी नहीं रहा था। फरिश्ते से कहा तुमने क्या आके आसमान का टुकड़ा ले जाए? क्यों ले जाए? आखिर तुम नहीं जानती हो, मोहरी एजेंसी वाला और उसका सरमायादार गिरोह चाहते हैं मुझे और आसमान को अपने लिए ले जाएं और फरिश्ते के लिए भी कहीं कोई जगह ना बचे। उस वक्त फरिश्ते भी हमारी तरह हो जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो मोहसिन? तुम यहाँ किस लिए आए हो? अगर वो वहाँ जाकर आसमान चुरा ले तो हम क्या करेंगे? सच कहती हो अतिया, अगर आसमान का वो टुकड़ा भी वो लोग चुरा लेंगे तो मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। फरिश्ते को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूँगा उसे? आओ चले अतिया। क्या हुआ मामू? पता नहीं इसे क्या मौत आ गई है। जरा नीचे उतरना छोटी। क्या मुसीबत है। रुको रुको, अबे रुक जा भाई। खुदाया वो हमसे आसमान का टुकड़ा चुरा न लें। अगर वो आसमान ले जाएंगे और टुकड़े टुकड़े कर देंगे फिर क्या होगा? जरूर फरिश्ते हम पर लानत करेंगे और अगर वो फरिश्ते को पकड़ लें फिर क्या होगा? ऐसा ना हो उस पे कोई मुसीबत खड़ी कर दें। फरिश्ते, 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 फरिश्ते। जल्दी करो खुदा के लिए मोहसिन। तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो ले जाएंगे। लो ये पकड़ो, तुम निकलो, मैं पहुँच रहा हूँ। जाओ, चलो जाओ ना। मोहसिन, फरिश्ते, आसमान का रास्ता कहाँ है? एजेंसी वाले और सरमायादारों ने आसमान के लिए प्लान बना के रखा है। वो मुझसे चाहते हैं आसमान का रास्ता उन्हें दिखाऊं और फिर तुम्हारी खोज में है वो। हाँ, मैं खुद सब कुछ जानता हूँ। अगर वो लोग आसमान का रास्ता ढूंढ लें तो फिर क्या होगा? तुम इन चीजों के लिए परेशान मत हो। बहरहाल, अब कि मैं चाहता हूँ कि आसमान से तुम्हारे लिए एक घर ला दूं, कैसा रहेगा? सच कहते हो फरिश्ते? एक आसमानी घर हमें मिलेगा? तुम्हारे और अतिया के लिए। अभी घर जाओ, अतिया तुम्हारी मुंतजिर है। जाओ। फरिश्ते,
तुमने बताया नहीं आसमान का रास्ता कहाँ है? आसमान का रास्ता वो खुदा के खास बंदों का रास्ता है। अरे वाह भाई वाह, आगा मोहसिन समावती, रात के इस पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? अभी तो तुम्हें आसमान के टुकड़े के पास होना चाहिए था। हाँ, आए होगे फरिश्ते के पास आसमान का एक और टुकड़ा लेने, सही है ना? ए चालाक। आओ आओ, तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आओ आओ चलें। घर तक कुछ ही फासला रह गया है। अतिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी यहाँ से चले जाओ वरना ये लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। मत डरो, ये लोग ना मुझे देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ, दिखा रहे थे कि फरिश्ते से बात कर रहे थे। देखो छोटे, हमें आसमान का रास्ता दिखाना होगा, समझे? वरना तुम्हारा हशर नशर कर दूंगा। समझते हो मैं गधा हूँ? हाँ, होश में हो या नहीं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो छोटे, तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हारे लिए खरीदूंगा, तुम सिर्फ फरिश्ते का हाथ हमारे हाथ पर रख दो, बस यही। यानी क्या सिर्फ फरिश्ता? इससे आसमान का रास्ता भी हमें दिखाना। अबे ओ अहमक, जब फरिश्ता हमारे चुंगल में होगा उस वक्त आसमान का रास्ता भी हमारा होगा। सिर्फ फरिश्ते ही आसमान का रास्ता जानते हैं। ले आओ उसे। मामू जान, देख रहे हो तुम्हारे मामू का हशर? इससे 100 गुना ज्यादा बुरा हाल तुम्हारा कर देंगे, समझे? बताओ वो फरिश्ता कहाँ है? चल बता। कैसे वो आसमान के टुकड़े तुम्हें देता था? उल्लू के पट्टे बात कर। वो फरिश्ता कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? किस तरह आसमानों के टुकड़े वो तुम्हें देता था? बता, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी बता। आज सुबह सवेरे 11 साल मोहसिन समावती के आसमान के टुकड़े की हुदूद में आने वाले एक वहशतनाक तूफान से चंद अफराद अपनी जान गंवा बैठे और कुछ लोग जख्मी हो गए। तूफान की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि अतराफ के इलेक्ट्रिक केबल्स और कई पोल्स गिर गए और कई दरख्त जड़ से उखड़ गए और धमाकों से पीएमटी में आग लग गई। शदीद धुंध की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हैरत अंगेज बात यह है कि आसमान के उस एक टुकड़े का कोई वजूद और असर जो अल्लाह की रहमत से जमीन पर उतरा था अब मुकम्मल तौर पर गायब हो गया है। मोहसिन समावती का कहना है कि उसने फरिश्ते से चाहा कि वो आसमान के इन दो टुकड़ों को यहाँ से ले जाए। वो दावा करता है कि उसका आसमानी फरिश्ते से राब्ता है, वो उसे देख सकता है और उससे बात भी कर सकता है। इस लड़के का एतकाद है कि खुदा के तमाम मुकर्रब बंदे
फरिश्तों को देखने और बात करने की सलाहियत रखते हैं। چیزی شبیه تو احساس